मार्वल की मूवीज के अंदर 2016 में रिलीज हुई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वन ऑफ द ग्रेट मूवीज की लिस्ट में स्टैंड आउट करती है, जिसके अंदर की हमारे एवेंजर्स दो पार्ट में डिवाइड होकर एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे। तो इसलिए आज के वीडियो में हम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के 5 कमाल के फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन इट। नंबर 1, तो इस मूवी की ओपनिंग फाइट के दौरान जब कैप्टन अमेरिका एनिमीज से लड़ने के लिए एक पॉइजनस गैस से भरी बिल्डिंग के अंदर जाता है, तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि सभी एनिमीज ने एक गैस मास्क पहन रखा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में जहरीली गैस थी इसलिए। लेकिन हमारे कैप्टन ने कोई भी मास्क नहीं पहना था, और इसकी वजह आई थिंक आप सभी लोग अभी तक समझ ही गए होंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कैप्टन पॉइजनस गैस में भी सांस ले सकता है, यानी कि जहरीली गैस का कैप्टन पर कोई भी असर नहीं होता है। और ये सब पॉसिबल होता है कैप्टन अमेरिका की बॉडी में मौजूद सुपर सोल्जर सीरम की वजह से। और इस सीरम की वजह से कैप्टन पर जहरीली गैस का तो क्या, दुनिया की किसी भी बीमारी का कोई असर नहीं होता है। नंबर 2, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में टोनी और कैप्टन के बीच जो फाइनल फाइट होती है, तो इसके कुछ सीन डायरेक्ट कॉमिक से इंस्पायर्ड थे। जैसे इस सीन में कैप्टन टोनी के ब्लास्ट को अपनी शील्ड से रोकता है, तो ये सीन सिविल वॉर कॉमिक बुक के मेन कवर से लिया गया था। और इसके बाद कैप्टन जब टोनी के आयरन मैन हेलमेट को अपनी शील्ड से मारकर उसके चेहरे से हटाता है, तो ये सीन भी सिविल वॉर कॉमिक से लिया गया था। इसके साथ ही मूवी का ये सीन जिसमें एंटमैन को हॉकाई की एरो पर दिखाया जाता है, तो ये सीन डायरेक्टली एवेंजर्स कॉमिक से लिया गया था। नंबर 3, तो मूवी के फाइनल फाइट वाले सीन के दौरान ही कैप्टन टोनी के आर्क रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने से पहले टोनी के चेहरे से उसके आयरन मैन हेलमेट को हटाता है, जो कि एक्चुअल में कैप्टन ने जानबूझकर किया था, क्योंकि अगर वो हेलमेट को हटाने से पहले ही उसके सूट के आर्क रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता, तो सूट में ऑक्सीजन की कमी से टोनी का दम भी घुट सकता था, क्योंकि ये पूरा सूट आर्क रिएक्टर पर ही चलता है। और कैप्टन के ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि कैप्टन टोनी को मारने की बजाय सिर्फ इस फाइट को खत्म करना चाहता था। नंबर 4, तो मूवी की फाइनल फाइट के दौरान ही हमें कैप्टन का फेवरेट डायलॉग भी सुनने को मिला, जो कि सिविल वॉर के अलावा 2 बार कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में भी बोला गया था। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि तीनों बार कैप्टन ने जब भी अपने इस आई कैन डू दिस ऑल डे वाले डायलॉग को बोला है, तो उसके बाद या तो उसको किसी ने बचाया है या किसी ने उसकी मदद की है। जैसे कि द फर्स्ट एवेंजर मूवी में स्टीव जब पहली बार इस लाइन को बोलता है, तो उस टाइम पर बकी उसकी मदद करता है। Pick on somebody your own size. Second time soldiers. I can do this all day. Oh, of course you can, of course. But unfortunately, I am on a tight schedule. So am I. And Civil War में एक बार फिर बकी। I can do this all day. नंबर 5, मूवी के अंदर स्कोविया कोर्स वाली मीटिंग के दौरान इन सभी कैरेक्टर्स की सीटिंग पोजीशन इनकी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की कंडीशन को बताती है। जैसे जो कैरेक्टर्स टेबल की राइट में बैठे होते हैं, जैसे कि वांडा, विजन एंड फैल्कॉन, तो ये सभी इन्फिनिटी वॉर में थेनोस की स्नैप के बाद सरवाइव नहीं कर पाते, पर लेफ्ट में बैठे सभी सरवाइव कर पाते हैं, जैसे रोडी, नताशा, स्टीव एंड टोनी। और इनमें से टोनी सबसे दूर अलग बैठा हुआ था, जो कि इन्फिनिटी वॉर में वकांडा बैटल का पार्ट नहीं होता है, और वो सबसे दूर थेनोस के टाइटन प्लेनेट पर होता है। तो ये थे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के 5 अमेजिंग फैक्ट्स एंड हिडन डिटेल्स। ये वीडियो इस मूवी के फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स का फर्स्ट पार्ट है, तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।